अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? आई होप तो सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरे भैया हैं एडवोकेट हारून इलियास भाई को, तो मैंने कहा ज़रा प्रीवियस का रिव्यू भी दे देते हैं इसकी, क्या फ्यूल एवरेज है, क्या सब कुछ है, क्या तो ज़रा इनसे पूछते हैं क्या क्या गाड़ी के बारे में कहते हैं क्या नहीं। अरुण भाई यार, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, बैटरी का बताओ मुझे इसकी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम काशिफ, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम दिया मुझे और मेरी गाड़ी जो है इसके रिव्यू के बारे में जो हमारी आज डिस्कशन हुई। हमारा प्लान था कि इस पे एक रिव्यू दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये मॉडल टोयोटा प्रियस 2012 है और Import? इसमें इंपोर्ट है इसकी 14 की और नंबर है इसका 2016 का। 16 का। ठीक है। तो आपने कितनी देर से रखी हुई है गाड़ी? गाड़ी मेरे पास तकरीबन है 2019 के लास्ट में मैंने ली थी। 19 के लास्ट में ली, यानी कि आपको हो गए अगर 2 साल हो ही गए अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो चुके हैं। तो क्या मतलब गाड़ी का अच्छा, क्या अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस गाड़ी ये के आपने बारे खुद लगवाए हैं सारा इस सामान जी, वगैरह ये इसका? स्पॉइलर जो है ये इसको ऐड ऑन किया गया, ये स्पोर्ट्स इसको स्पॉइलर इसका ऐड ऑन किया गया और सारी body इसके बॉडी किट लगाई थी और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन हो गई जिसकी वजह से वो नीचे से पहाड़ी इलाकों के अंदर वो डैमेज हुई है। अगर आप इसको गौर करें तो ये मेरी थोड़ी सी ना यहाँ पे डैमेज हुई है। हाँ, वो ठीक है? नजर आ रहा है। वो ये मेरे पास पड़ी है, ये इसको ये हो जाती है। अच्छा, इसकी बैक लाइट्स में अगर आ जाएं तो जो 2014 के बाद का जो मॉडल था ना ये कब तक आई है शेप? ये शेप आई है 12, 13, 14 तक रही है। उसके बाद ये स्पाइडर हो गई थी। स्पाइडर हो गई। ठीक है। अच्छा, हो इसी मॉडल के अंदर 2 गाड़ियाँ आई हैं, एक आई है प्लग इन हाइब्रिड, एक है हाइब्रिड। अगर आप इसका ये मोनो देखें, आपको यहाँ पे इसका बड़ा खूबसूरत मोनो मिलेगा। दिस इज हाइब्रिड कार। तो आपकी खाली हाइब्रिड है और प्लग इन हाइब्रिड का? प्लग इन हाइब्रिड नहीं है। प्लग इन हाइब्रिड के अंदर ये होता है कि वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी है इसमें। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग नहीं है लेकिन ये हाइब्रिड है, यानी मिक्स है ये? नहीं वो हाँ, ये मिक्स है खुद ही उसमें करता है। 3 ऑप्शन होती हैं प्लग इन हाइब्रिड के अंदर। आपका पेट्रोल भी यूज़ होता है, आप इलेक्ट्रिक चार्ज भी कर सकते हैं और उसके अलावा इसको आप इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ होगा। अच्छा, उसके अलावा जो इसके ये साइड मिरर्स हैं ये टच फोल्डिंग है। ठीक है, ये अंदर से टच फोल्डिंग है। बाकी इसकी ये एक्सटेंडेड इसका जो ये फॉग लाइट्स हैं ये इसके साथ ही आई थी मुझे। ठीक है, और जो इस मॉडल के अंदर जो डिफरेंस आया था वो इस लाइट के अंदर आया था। जो इन्होंने 3 से 4 साल वेरिएशंस दी थी वो सिर्फ इस लाइट के अंदर दी थी। अच्छा, लाइट चेंज होती थी? हाँ, ये सिर्फ लाइट चेंज हुई है। ये इससे पीछे वाले मॉडल्स के अंदर सिर्फ ये एक लाइट थी, सिंगल ए बड़ी के साथ छोटी। ठीक है, और मैंने खैर इसको LEDs लगाई हुई हैं जो HIDs हैं। वो तकरीबन 150 वाट्स ईच से भी ज़्यादा की पावर रखती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ आती है कि HIDs का नुकसान एक और होता है कि समटाइम्स जो ये होते हैं आग लग जाती है, आग वगैरह लगती है, वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का वो सिर्फ इसी वजह से आता है कि क्या नाम है, जब बहुत ज़्यादा आप इसकी लोड करवा लेते हैं इलेक्ट्रिक मतलब 200 वाट करवा लेते हैं लेकिन आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते। तो ये इसके रिम भी ऐसे लगे लगाए इसी हैं? मॉडल के अंदर ये इसके ओरिजिनल रिम्स हैं और इसके इसी मॉडल के अंदर 3 रिम्स आए थे, 15 का, 16 का और 17 का। ये इसका ओरिजिनल मॉडल 17 के रिम्स के साथ है। ठीक है, इसका अगर बैक व्यू देखें तो इसका जो ट्रंक के ऊपर ये स्पॉइलर जो इसका अपना है, ये इसका अपना है। ये मैंने एक्सटेंडेड स्पोर्ट्स लगाया हुआ है। ठीक हो गया। और अगर इसके ट्रंक पे नज़र मारेंगे हम तो आप देखें इसका ट्रंक बहुत हैवी है। ठीक है, और साथ इन्होंने जो इसके शीट्स दी हैं फोल्डिंग, वो बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुई हैं। मतलब नो वन कैन अंडरस्टैंड कि इसके अंदर आपने करना क्या है। ठीक है, और अगर इसकी टूल किट की बात करें जो इसकी पंचर वगैरह और बाकी मामलात के लिए है, वो इतनी फ्रेंडली है कि एक बंदा आराम से टायर चेंज कर सकता है, वो भी विदिन 2 मिनट्स। ठीक हो गया। और इसके जो ये टिंटेड ग्लासेस है ब्लैक, ये इसके ओरिजिनल कंपनी के, ये कंपनी से पिछले भी मैंने सुना इसके होते हैं। ये हाँ, ये कंपनी के टिंटेड ग्लासेस हैं। ठीक है, ये इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आए आपको इसका अंदर से रिव्यू देते हैं। आज मीटर वगैरह चेक करते हैं कितनी जल्दी डाउन होता है, कितनी जल्दी नहीं। इसमें अगर आप तो काफ़ी अच्छा चल रहा है इसका AC तो माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इस गाड़ी का। और ये क्लाइमेट कंट्रोल है। ठीक है, इसकी ऑटो एडजस्टमेंट है। और अगर उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एक फ़ीचर है वो ये है कि अभी देखें मैं सीट पे बैठा हूँ, अगर आप दिखा सकें तो ये लाइट ब्लिंक हो रही है यहाँ पे।
धूप पड़ रही है, चलें वो भी मूव करेंगे, पता हाँ, लग ये जाएगा। कह रही ठीक है, ये मैं इसका मतलब है पैसेंजर मतलब ड्राइवर जो है वो सीट पे बैठा है लेकिन उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई। सेम इज द केस अगर आप यहाँ पे ये लाइट देखें तो ये पैसेंजर की लाइट है। अगर आप अभी जब सीट बेल्ट लगाएंगे, इसने सेंस कर लिया है कि यहाँ पे पैसेंजर बैठा हुआ है। अगर आप नहीं बैठे होंगे तो ये लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद ही सेंस कर लेता है। बाकी इसका जो अगर इंटीरियर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक कॉकपिट एनवायरनमेंट है। अगर आप इसमें देखें तो ये बिल्कुल आपको ऐसे फीलिंग देगा जैसे आप जहाज के अंदर नहीं बैठे हुए। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। अगर स्टीयरिंग पे देखें, इसका क्रूज कंट्रोल मेरे हाथ में है स्टीयरिंग के साथ, बाकी मल्टीमीडिया। अच्छा, मेन सवाल जो आता है ना, इसकी बैटरीज का इशू आता है कि यार बैटरीज की हम साथ ड्राइव करें ताकि आप ड्राइव भी चले देखें। जी प्लीज। तो ड्राइव का इसका क्या ये मसला है, मतलब ड्राइव का कह रहा हूँ, ये बैटरीज का। अच्छा, ये एक ना मिथ क्रिएट की गई कि जी इसकी बैटरीज का बड़ा मैं खुद इशू बड़ा है। डरता था, इस वजह से मैंने ली नहीं, वरना मेरा मुंह नहीं फुल नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है अभी कि तक कोई जी काम नहीं निकला कोई बैटरी का। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो मैंने खुद किया कि मैं इसको हैबिचुअल हूँ कि हर 3 महीने बाद आपने इसको, क्योंकि ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कार है और आपने क्या करना है। एक मिनट इनके बाद रोकना जरा। क्या हो जाती है पोज? हाँ हो गया। चलें। अच्छा आप बताएं बैटरी का बता रहे थे। हाँ, अच्छा, इसमें सूरत हाल ये है कि मिथ ये क्रिएट किया जाता है कि जी इसकी बैटरी जो है वो 60,000 की बैटरी है और जनाब इसके अंदर 4 बैटरी हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो इसमें सिर्फ आपने ये करना होता है कि आपने गाड़ी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि गाड़ी जनाब आपने खड़ी की हुई है और आपने 6-6 दिन जो है वो आपने यूज़ ही नहीं की। गाड़ी अगर आपकी प्रैक्टिकल यूज़ हो रही है तो फिर बैटरीज जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी चार्ज भी होती रहेंगी और सारे मामला उसके इजीली मैनेजेबल हैं। बाकी 2 साल में मैंने तकरीबन हर 3 महीने बाद इसको कंप्यूटर का इसका एक दफ़ा टेस्ट करवाता हूँ और उसकी स्कैन करवा लेता हूँ। उसमें मुझे बैटरी की जो परसेंटेज है वो मुझे एक्यूरेट 100% ही बता रहा है 2 साल से, ठीक है। और बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो इसकी बिल्कुल 100% है। इसमें अगर आप इसके डैशबोर्ड की तरफ आएँ तो मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करता जाऊँगा जो लोगों को नहीं मालूम। एक है इसके अंदर पावर मोड, एक इसका इको फ्रेंडली सीसी है, ये 1.8 है, 1800 सीसी है, ठीक है। और इसकी अगर फ्यूल एवरेज पे आऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये मुझे विद इन द सिटी, अगर मैं गर्मियों की बात करूँ तो तकरीबन मुझे 20 से 22 देती है। अच्छा, एसी के साथ? एसी के साथ गर्मियों में। और अगर मैं आ जाऊँ उस पर क्या कहते हैं सर्दियों में, तो वो मेरी एवरेज चले जाती है बगैर एसी के, क्योंकि फिर क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आप हीटर वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हो, तब चले जाती है 27-28 किलोमीटर्स इन अ लीटर। और इसमें ये डैशबोर्ड में अगर हम देखें तो ये 3 ऑप्शंस हैं। इसमें पावर मोड है, इको मोड है और इसका ईवी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अगर मैं सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ये मैं प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि गाड़ी टोटली इस टाइम बैटरी के ऊपर है, ना वो पेट्रोल ले रही है और ना उसको बैटरी चार्जिंग का इशू है, वो चार्ज भी नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज आपका फ्यूल किसी भी स्टेज पे खत्म हो गया तो आप सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रेस करके कुछ सर्टेन किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल करके अपनी फ्यूलिंग करवा सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली कितने किलोमीटर चल जाती है इलेक्ट्रॉनिक? 2, 3, 4 भी चल जाती है, डिपेंड करता है कि आपने उसका एक्सीलरेटर जो है वो आपने किस हद तक दिया हुआ है। अच्छा। बाकी इसका जो क्रूज कंट्रोल है और जो मल्टीमीडिया है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और फ्रेंडली है, जो आपके स्टीयरिंग के ऊपर सारा मेन बात की जाए मेरे जैसे बंदों की, लाइक इसका अगर हमें मीटर डाउन करना है, मतलब कि 1 to 180 पे लॉक हो जाता है ना? हाँ, 180 पे वो उसके बाद 180 पे लॉक लग जाएगा और उसके बाद 180 के बाद वो नहीं चलता। आपकी स्पीड एक्यूरेट बढ़ रही होती है, वो आपको हमेशा कभी आपको स्पेसिमेन भी दिखा देंगे। वो उसके बाद जो मीटर है वो 180 पे स्टक हो जाएगा, लेकिन गाड़ी जो है वो अपनी फ्लो में रहेगी और स्पीड भी गेन करती रहेगी। ठीक हो गया। तो कितनी जल्दी मीटर मार लेती है, मतलब 100 to 100? इसके अगर पावर मोड पे मैं आ जाऊं तो शायद 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, नॉट मोर देन दैट। 100 तो टच करना इसके लिए मसला ही नहीं है क्योंकि 1.8 है। दोनों पावर मिक्स हो जाती हैं, बैटरी की भी और पेट्रोल की भी? नहीं, पावर मोड के अंदर प्योरली उसके जेट सारे खुल जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल मोड पे आती है बस। और वो बहुत ज़्यादा पावर लेती है और गाड़ी जो है वो समझ लें कि एक ऑर्डिनरी बंदा जो नया ड्राइवर है वो शायद इस गाड़ी को कंट्रोल भी ना कर पाए।
अगर कंपैरेटिवली इसमें मैं अगर टोयोटा के दूसरे मॉडल्स में देखूं तो शायद टोयोटा ने इससे अच्छी गाड़ी आज तक हिस्ट्री में ना बनाई है और ना वो बना सकेंगे। प्रियस के अगर जितने भी मॉडल्स हम देखते हैं तो वो फ्रेंडली हैं, कंफर्टेबल हैं, बहुत स्मूथ हैं, लग्जरियस हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के फ्रेंडली हैं। अच्छा, बाकी एक मेन बात मैं आपसे करता हूँ, ये इसकी बिल्डिंग तो कोई और ही आती है ना, कोई जापानी जुबान में होती जी। है। ये आपने खुद लगवाया? हाँ, ये इसका जो पैनल है ये मैंने इसको बाद में खुद लगवाया था, और क्योंकि इसका जो वो जापानीज़ वर्जन है वो कहीं पे भी उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होती, तो लिहाजा आपको उसको खुद ही लगवाना पड़ता है। मैं आपको पावर मोड का डेमो देता हूँ। अभी अगर आप गौर करें तो ये मैं पावर मोड में आया हूँ। अब ये देखें कि गाड़ी कितनी पावर ले रही है। वो तो स्पीड में मारेगा जी। ये देख लें कि एक आम गाड़ी इसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकती या इस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकती। अगर आप सिविक को भी देख लें तो उसका भी एक सर्टेन लेवल है, लेकिन प्रियस के अंदर जो टेक्नोलॉजी को इन्होंने एक्सटेंड किया और इम्प्लीमेंट किया उसका जवाब नहीं है। आप ये पावर मोड को अगर आप देखें आप परेशान हो जाएंगे कि ये किस लेवल पे जाती है। ये नजर भी नहीं आ रहा। ये ना वापसी की साइड पे ना यू टर्न लेते हैं क्योंकि धूप फिर बैक पे आएगी, फिर से वीडियो बन जाएगी। हाँ। ऐसे आप लोगों को नजर नहीं आना। ठीक है भाई, क्या बहुत कम आ रहा है। अच्छा, और इस पे साउंड सिस्टम वगैरह तो आपने इस पे लगाया ही होगा। साउंड सिस्टम इसके जो अपने जो स्पीकर्स हैं उसमें मैं बता दूं कि ये 3, 6, 9 डाई के अंदर जो फ्रंट दो हैं वो 6, 9 हैं। स्पीकर्स जो हैं जो पीछे के हैं कितने स्पीकर हैं? 4 हैं। इसके 4 बिल्ट-इन स्पीकर्स हैं। अच्छा। और मैंने इसमें एक्सटेंडेड इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है जो बैक पे है ट्रंक के अंदर, और उसके अलावा जो इसका वूफर है वो तो ऐड ऑन किया हुआ है। क्या कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके साउंड सिस्टम की तरफ। ये पहले मीटर डाउन करके दिखा दे। अब मीटर नजर आ रहा है। मीटर नजर आ रहा है। ठीक है, बताओ। चलो पहले मीटर डाउन करते हैं, मल्ले जाकर दिखा देंगे। ठीक है, मीटर डाउन करके ना बस एक्सेलरेशन कंफर्म हो जाएगा, रश कम हो तो। हाँ वो मैं देख लेता हूँ। और आगे से फ्लो कम हो जाएगा तो आगे देखा। एसी बंद कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे तो डोर भाई वो है ही नहीं। हम आगे रश देख रहे हैं गाइस। आप ये ट्राई चलें। मारिए। ये इसकी पावर आप देखें, गाड़ी पावर कैसे ले रही है, बट हिट हो आगे सकती ट्रैफिक है। आ गई है। आगे ट्रैफिक है, बट स्टिल हम ट्राई करते हैं कि थोड़ी सी पावर को एंजॉय करें। अरे जल्दी में आ रही है, काफ़ी सेकंड्स में आ रही है। हाँ, बहुत पावर है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें जो साउंड सिस्टम है इसका भी आप थोड़ा सा आप एंजॉय करेंगे। सारा मल्टीमीडिया का कंट्रोल मेरे हाथ में है। सारा कंट्रोल सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, किसी का जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। ABS ब्रेक्स हैं, क्योंकि ब्रेक्स का काफ़ी हुआ को पता फिर ज़रूरत पड़ती है। नहीं, इसकी ABS ब्रेक्स हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है ब्रेक्स की। और बाकी इसमें जो ज़्यादा ये है कि एक और चीज़ एफिशिएंट आती है कि जो आपका हाइब्रिड का इस्तेमाल किया है। अगर लेट सपोज आप लो एक्सेलरेटर के साथ आप चलते रहते हैं और 84 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक आप चलते रहते हैं तो वो डुअल उसको यूटिलाइज करता रहेगा। अगर आप दिखा सकें तो मैं इधर से दिखाता हूँ। वो देखें बैटरीज जो है, जी नहीं आ रहा है। बैटरीज जो है वो अपनी सेंस के मुताबिक वो कभी बैटरी पे चला जाएगा और जब उसकी ज़रूरत होगी तो वो उस लिहाज से उसको यूटिलाइज कर लेगा। इसके डिफरेंट मोड हैं, जैसे अब ये देखें कि आपको मेंटेनेंस के बारे से रिलेटेड आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं और उस लिहाज से आपने तो इसको यूटिलाइज करना। आप इसके मेंटेनेंस वगैरह टोयोटा वगैरह से ही कराते हो? ज़रूरी नहीं है, पार्ट्स वगैरह से? लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिर्फ ऑयल चेंज हुआ है। इसकी ट्यूनिंग तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक है। आप इसके सिर्फ जो प्लग्स हैं वो इटसेल्फ इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो आप सिर्फ उनको देखते हैं और मतलब चेक करवा लेते हैं, दैट्स इट। और अगर आप कहें जी कि बहुत सारी इसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटेनेंस है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है।
और अगर उसके मेन मसला जो होता है ना, अब ये जाहिर सी बात है, गाड़ी आपको पता है जब सड़क पे लेके निकलो तो हिट भी होती है, जी जी हमसे लग जाती है, बाद तो किसी की हम पे लग जाती है, तो उसके पार्ट्स का क्या इशू है? पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि हम ज़ाहिर लाहौर में रहते हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शन नहीं, हैं। मिल तो जाते हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव नहीं होते काफ़ी? नहीं नहीं, एक्सपेंसिव उस गाड़ी के होते हैं कि जो रेयर हो। ये वो गाड़ी है जो रोड्स पे बिल्कुल इजीली अवेलेबल है और आराम से हर रिबॉन चीज़ के मिलती जितना है। ही सामान होगा फिर इसका भी। मैं समझता हूँ रिबॉन का सामान ढूंढना फिर भी मुश्किल होगा, प्रियस का सामान ढूंढना इज़ नॉट अ बिग डील, अच्छा, ये भी इज़ नॉट अ बिग डील। बाकी ये तो समझ नहीं आती नॉर्मली। और अगर इसकी आप बैक स्पेस देखें तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये कप टूल्स इसने दो दिए हैं, कप एक आप इजीली ये आपके हाथ में आ जाता नहीं, है। माशाल्लाह गाड़ी अंदर से तो बहुत और- प्यारी है, एक पूरा लग्जरी सिस्टम ही लग रहा है। बिल्कुल, अगर आप इसको गौर करें तो ये बिल्कुल आपको एक कॉकपिट एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे जहाज़ के अंदर एक कॉकपिट का एनवायरनमेंट बना होता है। इसकी दो अदर ट्रेज एक्स्ट्रा दी हुई हैं, अगर नीचे देखें आप तो नीचे भी इसकी ट्रेज हैं उस साइड से अगर गौर करें तो वो है, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल है, क्लाइमेट कंट्रोल है। और इसका जो क्या नाम है, ये अगर आप इसको देखें वाइपर्स वगैरह का तो इसका भी रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ इसमें अगर आप देखें कि सनरूफ नहीं है गाड़ी में? इस गाड़ी में आया था, कुछ मॉडल्स हैं जिनमें आया था और लेकिन वो रेयर है। अरे जैसे अगर आप सिविक के उसकी रिबॉन की बात करते थे तो रिबॉन के अंदर पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 हज़ार गाड़ियाँ आई थी ऐसी जो हाइब्रिड थी। मेरे भी एक दो दोस्त हैं जिनके पास हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, वो होंडा सिविक की रिबॉन में। तो सेम इसी तरह इसके अंदर भी कुछ आए थे मॉडल्स और उसके अंदर मतलब उन्होंने दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल था स्पाइडर, वो उसके अंदर तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इससे पीछे जो 2013-14 तक 15 तक नहीं दिया था, उसके बाद इन्होंने दिया था। सही हो। अगर आप एक चीज़ गौर करें तो आप ड्राइव को एंजॉय करेंगे, कोई आवाज़ नहीं है गाड़ी की, कोई फ्यूल के लिहाज से गाड़ी तो बहुत बेस्ट है। फ्यूल के लिहाज से तो जहाँ आप- मर्जी जाओ, पूरा जहाँ दिन मर्जी। फिरो, कुछ भी नहीं होने लगा। कोई मसला नहीं है, आप इजी एंजॉय करते हैं गाड़ी को, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। हाँ, मेन मसला जो पड़ता है हर किसी को यही पड़ता है कि यार इसकी बैटरी बड़ी महंगी है। अच्छा, एक वैसे आपसे एस्टिमेट ले लेते हैं, बैटरी इसकी हो जाती है ख़राब, ठीक है, तो क्या कॉस्ट है इसकी, कितने की आ जाएगी, कितने की पड़ेगी? हम देखेंगे हमने लेनी कौन सी है, क्योंकि आपको पता नहीं तो आती नहीं, ये आएंगी वहीं से हमें लेनी पड़ेंगी बिलालगंज से, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें मिल जाएंगी कोई 50-60 की ईच, दो होंगी। एक ये 50 यानी कि तकरीबन 1.5 लाख का खर्च है। नहीं, हमें देखिए आपकी जो दूसरी बैटरीज हैं वो भी तो जानी है, रिटर्न में जानी है ना, वो आपकी रिप्लेसमेंट के अंदर वो भी तो जाएंगी, तो उसको आप नहीं कंसिडर कर रहे। ये भी है एक चीज़, लेकिन हम जो एक मिथ क्रिएट हुआ है ना कि जी वो पता नहीं बैटरीज ही बहुत बड़ा अजाब है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। एक चीज़ है, दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने एक फोल्डर भी दिया हुआ है आपको ग्लासेस से रिलेटेड, ठीक है, ये ठीक ये आपका एक चीज़। बाकी ये पुश आपकी लाइट्स अवेलेबल हैं, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका कार्ड होल्डर भी है इसमें। दूसरा आप ये देखें कि यहाँ पे इसकी आपकी कंफर्ट के लिए लाइट्स दी हुई हैं, ड्राइवर को अच्छा, ज़रूरत नहीं होती, सेंसर ये खुद ही लगे हैं। सेंसर्स लगे हुए हैं इसके। और ज़रूर आपने एक नॉर्मल गाड़ीज़ में देखा है, जो कार्स में देखा है, इवन सिविक के अंदर भी ड्राइवर की साइड पे आपको इस मिरर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, वो जापान तो काफी वो आगे वो है आप ना, देखें आपको पता ये है technology। बंद कर दिया उसने। अब यहाँ पे अगर आप देखें पैसेंजर की लाइट्स, पैसेंजर के लिए भी लाइट्स और उसकी कंफर्ट उसके लिए मौजूद है। अगर आप ये देखें, अब हम खड़े हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली ये बंद हो गया, बैटरी भी आ गई, बैटरीज पे आ गई है, उसको अब कोई ज़रूरत साउंड नहीं नहीं है, साउंडलेस हो गई, जीरो साउंड है। अब वो अगर आप इस चीज़ को दिखा सकें तो वहाँ पे देखें कि वो ना तो बैटरी यूटिलाइज कर रहा है, ना ही वो इंजन से पावर ले रहा है, वो इस टाइम टोटली हाइब्रिड बैटरीज पे रिलाई कर रहा है, यानी खड़ी गाड़ी का कोई पेट्रोल नहीं है। कोई पेट्रोल नहीं है। एसी एंजॉय करें बस। बेसी इंजॉय करें आप, क्लाइमेट कंट्रोल है, हमने ऑटो पे किया हुआ है, 45 टेम्परेचर है, गाड़ी का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, आप इंजॉय करते हैं। और बाकी कुछ जो इसके कंट्रोल्स हैं, पुश टू स्टार्ट है और इसकी कीलेस एंट्री है, ठीक है। ये भी ठीक है, यानी कि गाड़ी का टोटल रिव्यू हो गया, सारा कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा क्या है क्या नहीं। चार्जिंग उतार ही देते हैं। सो गाइज, आप लोगों के कहने पे इस गाड़ी का मतलब कि रिव्यू किया, काफ़ी लोग डीएम कर रहे थे मुझे कि इसका रिव्यू करें। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हारून भैया एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, तो हमने कहा चलो फिर इनकी गाड़ी का रिव्यू ही कर लेते हैं, साथ इनको भी थोड़ा बहुत शौक़ था। तो मैंने सारे वही सवाल किए जनरल, जो मतलब कि मुझे तो काफ़ी चीज़ें पता थी गाड़ी की, लेकिन मैं कह रहा था आप लोगों की साइड से सब कुछ क्लियर हो जाए, कि बाद में यार आप लोग ना कहें कि
ये रह गया, ये बात नहीं पूछी, ये बात नहीं पूछी। मैं टोटली एज अ कस्टमर के तौर पे मैंने सारी बातें उनसे पूछी हैं, और जो जो रिव्यू था गाड़ी का सामने आएगा। और ऊपर से जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया, मेरा तो खुद भी दिल कर रहा है कि यार मैं ये गाड़ी ले लूँ, लेकिन खैर अब जो ले लिया उसी पे गुजारा करेंगे। सिटी का नया मॉडल भी आ गया। सेट चलिए, थैंक यू ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो गाड़ी दिखने में भी प्यारी है, माड़ी नहीं अगर इसको तैयार किया जाए। बाकी इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही होगा। और आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ भी है, वो वीडियो अब नेक्स्ट व्लॉग जो मैं बनाऊंगा वो इंशाल्लाह वाला व्लॉग काफ़ी अच्छा भी होगा। ये तो बस मैंने वैसे ही मैं था, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता भी है मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मतलब कि जिन्होंने इंस्टाग्राम में फॉलो किया उनको पता ही होगा, ड्रिपें श्रिपें लगी हुई थी मुझे, तो काफ़ी मतलब कि था। लेकिन अब मैं काफ़ी बेटर हो गया हूँ, बस कमज़ोरी है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी कुछ देर तक। बाकी इंशाल्लाह कल व्लॉग बनाएंगे एक प्रॉपर, रात को जाके बीएड करवा के आते हैं, कल एक बड़ा व्लॉग बनाएंगे। और यार मैंने मेन बात भी कही थी, यार कुछ लोग होते हैं कि ना यार वो कर रहे होते हैं कि मेरी वीडियोस भेजते हैं कि यार इसके ख़िलाफ़ एक्शन लो, इसका ये इसका वो फलां। यार देखो ठीक है आप लोग भेजते हो, कोई मसला नहीं है, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का जब कुछ होना ही नहीं है। मैं कोई 302 थोड़ी कि जो तुम लोग समझ रहे मुझे फांसी हो जाएगी। क्या होगा यार, एक FIR हो जाएगी, सुबह बेल हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। यार आप लोग परेशान हो रहे हो बंदा, लेकिन मैं अपनी ट्राई तो पूरा करूँगा कि ना ही हो, लेकिन होगी भी नहीं। क्यों इतनी वेली आवाम नहीं, आप लोग जो कर सकते करो। आप लोग जिन पेजेस को भेजते हो ना मेरी वीडियोस, वो आगे मुझे भेज रहे होते हैं, यार देखो गाशिर भैया आपके ये ऐसे भेजने। कल रात को एक बंदा GCTV में वीडियो भेज रहा है मेरी, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, ये रोड पे ऐसी गाड़ी चलाता है, ये किसी को मार देगा। दरअसल बात ये होती है कि जो ये लोग बात कर रहे थे उनकी बहनें हर वक्त बाहर होती हैं। वो ये कहते हैं यार हमारी बहनों को काशी टक्कर ना मारती, क्योंकि हमारी बहनें तो हर वक्त बाहर होती हैं, काशी की कोई टाइमिंग नहीं है, वो किसी टाइम भी बाहर आ जाता है। तो काइंडली आप इसको बंद करें, लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं भाइयों, काम से काम रखा करो अपने। बाकी नीचे भाई लोग आए हैं मिलने, इनसे मिलते हैं, उसके बाद जाके तैयार शर होते हैं, व्लॉग शो बनाते हैं अपना। अच्छा खैर प्रिय से बहुत बैठ लिया। मैंने यही बात करनी थी यार आप लोगों से कि मैं तो खैर आज व्लॉग में नहीं आऊँगा, कल जो बनाऊँगा उस पर ही आऊँगा, वो बड़ा लेवल का व्लॉग होगा, ज़रूर देखना। कि यार ये जो मेरी वीडियोस भेजते हो आप लोग ग्रुप में, इसके खिलाफ पुलिस एक्शन, लीगल एक्शन, पुराना एक्शन, कब से ट्राई मार रहे हो, क्या हो गया अब तक? कोई फ़ायदा होना नहीं होना ना, तो यार देखो मेरा तो कुछ नहीं जाता। मैं तो चाहता हूँ यार आप लोगों की मेहनत बचे। मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाता हूँ, मैं बनाता रहूँगा। एक दिन पर्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा मैंने कत्ल किया, अगले दिन फिर वीडियो बना लूँगा। तो टाइम ना वेस्ट करो अपना, ना अगले का करो। एक तो गाड़ियाँ, एक तो सिटी का नया मॉडल आ गया, उसका दुख ज़्यादा है। क्या यार, चलते हैं फिर गाड़ी इंशाल्लाह कल व्लॉग अपलोड हो जाएगा।